हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2021 में आज हम जनवरी से दिसंबर तक का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। ये 2000 वन लाइनर करंट का 8वां भाग है। इसके पहले हम 7 भाग पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिलेगी मध्य प्रदेश करंट 2000 वन लाइनर नाम से। इसके अलावा अगर आप ये 2000 प्रश्न एक साथ लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप करके इसकी PDF ले सकते हैं, या आप हमारे इंस्टा मोजो से भी परचेज़ कर सकते हैं, और हमारी एप्लीकेशन पे भी ये डली हुई है, तो आपको ये पूरा वन लाइनर फैक्ट एक साथ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये मेरे करंट अफेयर्स जो मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लाने वाली हूँ मैं प्रीलिम्स की। MPPSC प्रीलिम्स की ये टेस्ट सीरीज़ है। पूरा का पूरा जो MPPSC प्री का सिलेबस है उसको इसमें कवर किया गया है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक। यूनिट 1 से यूनिट 10 के इसमें लगभग 300 से 500 प्रश्न हैं हर यूनिट के। टोटल 5000 प्रश्न है, हर यूनिट से प्रश्न दिए गए हैं। हर टेस्ट में 100 प्रश्न हैं। इस प्रकार से टोटल 5000 प्रश्न हैं। कोई भी एक पेज पर अगर टेस्ट रही है तो नीचे उसके आंसर लिखे हुए हैं। पूरे पीछे आंसर नहीं दिए गए हैं ताकि आपको पीछे पलटकर आंसर टिक करने में प्रॉब्लम ना हो। हर पेज के नीचे आंसर दिए गए हैं। आप आसानी से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर पर मंगा सकते हो, घर बैठकर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप इसकी सॉफ्ट कॉपी लेना चाहें तो सॉफ्ट कॉपी भी आप इसकी ले सकते हैं। और साथ में अगर आपको फैक्ट भी पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के साथ तो आप हमारी ये फैक्ट की हैंड रिटन और इसमें प्रिंटेड दोनों हैं, ये 12 बुकलेट मंगवा सकते हैं। इनसे आप इनको पढ़िए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए, आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। उनके साथ आपको ग्रुप भी मिलेगा, ग्रुप में भी आपकी तैयारी करवाई जाएगी। इस प्रकार से ये प्रीलिम्स का पैकेज रहेगा। 304 क्वेश्चन हम कर चुके थे, आज हम 305 से स्टार्ट करेंगे। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश से भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? कौन सी बोल रहे हैं? तीरंदाजी चैंपियनशिप। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश से भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो अमित कुमार करेंगे। कौन करेंगे? अमित कुमार। प्रदेश की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? तो प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनेगी सांची। प्रदेश की पहली सोलर सिटी कौन बनेगी? सांची बनेगी। पूरी तरह से सोलर सिटी पे बनाया जाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जो पूरी तरह से सोलर सिटी पर ही बना है वो है उड़ीसा का कोणार्क। उड़ीसा का कोणार्क पूरी तरह से सोलर सिटी पर बना है। दूसरी सिटी पूरी तरह से सोलर कौन सी है? सांची। पहली कौन है? उड़ीसा का कोणार्क। और दूसरी कौन है? सांची। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश की है सांची, पूरी तरह से सोलर सिटी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली उड़ीसा की कोणार्क थी जहाँ पे सूर्य मंदिर है, और दूसरी सिटी सांची है। 5 सितारा दर्जा करने वाला प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है जिसको 5 स्टार का ग्रेड मिल गया है, 5 सितारा दर्जा मिल गया है? वो है JP अस्पताल भोपाल। भोपाल के JP अस्पताल को 5 सितारे का दर्जा मिल गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश की किस टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गॉर्जियस रेडीमेड नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गॉर्जियस रेडीमेड नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है। किस टाइगर रिजर्व को भारत के मध्य क्षेत्र के इकोसिस्टम की आत्मा कहा जाता है? तो भारत के मध्य क्षेत्र के इकोसिस्टम की आत्मा किसे कहा जाता है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। किसको कहा जाता है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को भारत के मध्य क्षेत्र के इकोसिस्टम की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिक से अधिक लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ मिलने के लिए तथा जनजातीय भाई बहनों को रोजगार और आजीविका देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो योजना का नाम है देव अरण्य योजना। अधिक से अधिक लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? देव अरण्य योजना चलाई जा रही है। किस क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर स्वर्गीय श्री चंदू सरवटे के नाम पर रखा जाएगा? तो सागर में एक बमोरी रेंगवा क्रिकेट ग्राउंड है। कहाँ पे? सागर में है बमोरी रेंगवा क्रिकेट ग्राउंड। उसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? चंदू सरवटे के नाम पर रखा जाएगा। ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और जो क्रिकेट खिलाड़ी चंदू सरवटे हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म सागर में हुआ था, इसलिए सागर का जो स्टेडियम है, क्रिकेट ग्राउंड है, उसका नाम जो बमोरी रेंगवा था उसका नाम इनके नाम पर रखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। एग्जाम टाइम में भी आप इसको रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। टू द पॉइंट है, फालतू आपको परेशान नहीं होना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश की कितने आदिवासी उत्पाद की GI टैगिंग की जाएगी? तो 10 आदिवासी उत्पाद की GI टैगिंग की जाएगी।
धार झाबुआ की कौन सी चित्रकला की जीआई टैगिंग होगी? पिथौरा पेंटिंग। धार झाबुआ की कौन सी की होगी? पिथौरा पेंटिंग की होगी। अनूपपुर जिले की किस काष्ठ शिल्प की टैगिंग होगी? अनूपपुर जिले के मुखौटा काष्ठ शिल्प की टैगिंग होगी। धार झाबुआ की कौन सी होगी? पिथौरा पेंटिंग। अनूपपुर जिले की किस काष्ठ शिल्प की टैगिंग होगी? मुखौटा। याद रखिएगा, अनूपपुर किसकी? मुखौटा। डिंडोरी बालाघाट के किस कृषि उत्पाद की टैगिंग होगी? कोदो कुट की। डिंडोरी बालाघाट की किसकी होगी? कोदो कुट की। झाबुआ जिले के किस हस्तशिल्प की जीआई टैगिंग होगी? आदिवासी गुड़िया। डिंडोरी अनूपपुर जिले के किस वाद्य यंत्र की होगी? बाना वाद्य यंत्र की होगी। डिंडोरी के प्रधान जाति का वाद्य यंत्र जिसकी जीआई टैगिंग होगी वो है चिंकाड़ा। क्या है? चिकाड़ा। छिंदवाड़ा के पातालकोट की भारिया जनजाति द्वारा संग्रहित औषधीय वन उत्पादक जिसको जीआई टैग मिला है क्या है? सफ़ेद मूसली। छिंदवाड़ा के पातालकोट में भारिया जनजाति द्वारा जो संग्रहित औषधीय वन उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है कौन सा है? वो सफ़ेद मूसली है। बड़वानी खरगोन जिले के भील भिलाला के किस हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है? तो बोलनी ढक्कन वाली टोकरी को मिला है। किसको? बोलनी ढक्कन वाली टोकरी को। अलीराजपुर जिले के भील भिलाला के किस हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है? तो अलीराजपुर का जो भील भिलाला के किस हस्तशिल्प को मिला है? पोतमाला और गलसनमाला। ये पोतमाला गलसनमाला कहाँ की हैं? अलीराजपुर की। हाल ही में यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस को मध्य प्रदेश की किस महिला ने पार किया? तो माउंट एल्ब्रुस जो है वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इसको ज्योति रात्रे ने पार किया। ये आपको ध्यान रखना है, ये पर्वत पूछ सकते ज्योति रात्रे कौन है और ज्योति रात्रे कहाँ की हैं? तो ज्योति रात्रे का संबंध किस जिले से है? ज्योति रात्रे का संबंध हरदा जिले से है। हाल ही में इन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची माउंट एल्ब्रस को पार किया और इन्होंने किस उम्र में इसकी चोटी को फतेह करी है? तो ये की है 50 वर्ष की उम्र में। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारत की सबसे अधिक आयु की महिला बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह कर, मतलब इन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को फतेह तो किया ही है, साथ में इन्होंने 50 वर्ष की उम्र में किया है। तो ये सबसे ज़्यादा उम्र में इस चोटी को फतेह करने वाली महिला बन गई हैं। हाल ही में एकलव्य पुरस्कार की राशि कितनी बढ़ा दी है? 1 लाख कर दी है। पहले 50,000 थी। प्रभात जोशी पुरस्कार की राशि कितनी कर दी है? 2 लाख कर दी है। पहले 1 लाख थी। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की राशि कितनी कर दी है? 2 लाख कर दी है। टोक्यो ओलंपिक में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने भाग लिया? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो कि खरगोन है उन्होंने भाग लिया। हॉकी के विवेक सागर ने लिया और होशंगाबाद के थे जो विवेक सागर और रीना खोकर ने लिया। 3 लोगों ने, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर खरगोन पे, विवेक सागर जो हॉकी के हैं और ये होशंगाबाद के हैं विवेक सागर, और रीना खोकर। जलाशयों के जल भंडारण क्षमता की पुनर्स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य? तो जलाशयों की जल भंडारण क्षमता की पुनर्स्थापना करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने मास्क बुरहानपुर अभियान का शुभारंभ किया। इसमें किस फसल के प्रतीक चिन्ह का मास्क लगाकर लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया है? तो जो मास्क बुरहानपुर अभियान में बुरहानपुर जिले की जो पहचान है केले की फसल, उसका मास्क बनाकर लोगों को इसके लिए प्रेरित किया मास्क लगाने के लिए। मध्य प्रदेश की पर्यटन की कितनी इकाइयों को ट्रिप एडवाइजर एनुअल ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड मिला है? 12 इकाइयों को मिला है। कितने को मिला है? 12 इकाइयों को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल भूमि पूजन किया? तो कहां पर किया है? सागर के बमोरा में किया है। कहां किया है? सागर के बमोरा में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश कितने बार लगातार प्रथम रहा है? 3 बार। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मध्य प्रदेश कितने बार रहा है? 3 बार। पुस्तक जज और जजमेंट किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो मध्य प्रदेश के लोकायुक्त जस्टिस नरेश कुमार गुप्ता द्वारा लिखित ये पुस्तक है। कौन सी पुस्तक? जज और जजमेंट किसके द्वारा है? मध्य प्रदेश के जस्टिस नरेश कुमार गुप्ता, ये जो कि लोकायुक्त है। इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो आनंदीबेन पटेल के द्वारा किया गया। प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ म्यूजियम बनेगा जबलपुर में। कहाँ बनेगा? प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ म्यूजियम बनेगा जबलपुर में। जबलपुर में वाइल्ड लाइफ जो म्यूजियम बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? तो वेटरनरी विश्वविद्यालय में वाइल्ड लाइफ म्यूजियम बनेगा। कहाँ पर? वेटरनरी विश्वविद्यालय में।
आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की बैठक हुई भोपाल में। प्रदेश में मोती की खेती के लिए किसको चुना गया है? छिंदवाड़ा। मोती की खेती के लिए किसको चुना गया है? छिंदवाड़ा को चुना गया है। मोती की खेती के लिए कौन सी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है? तो मोती की खेती के लिए कृषि विज्ञान केंद्र शुरू किया जा रहा है। बाघ और वन्य प्राणी संरक्षण के प्रति प्रेम और आम नागरिक में जागरूकता लाने के मकसद से मध्य प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है? बाल सखा अभिनव योजना चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने अपनी जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए इस वर्ष मान्यता प्रमाण पत्र करने वाले राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसमें किया है मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इसमें हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश की किस जगह पे केंद्र सरकार द्वारा 179 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च बनाया जाएगा? तो सीहोर में बनाया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए 170 करोड़ की लागत से खेल परिसर कहाँ बन रहा है? ग्वालियर में। याद रखिएगा, दिव्यांग परिसर कहाँ बन रहा है? 170 करोड़ की लागत से परिसर की बात चल रही है, तो ये बन रहा है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश दिव्यांगजनों व ट्रांसजेंडर को पहचान पत्र जारी करने में कौन सा स्थान पर है मध्य प्रदेश देश में? तो प्रथम स्थान पर है दिव्यांगजनों व ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र जारी करने में। आज की एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, जो लाडली लक्ष्मी योजना जो है, ये लाडली लक्ष्मी योजना जो है उसका जो 2.0 जो स्टार्ट हो रहा है वो सीहोर से स्टार्ट हो रहा है। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट प्रदेश में कहाँ पर शुरू होगा? फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट प्रदेश में शहडोल, बालाघाट और धार में शुरू होगा। विधायकों का स्वेच्छा अनुदान कितना कर दिया गया है? 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। विधायकों का स्वेच्छा अनुदान कितना कर दिया है? 15 से बढ़ाकर 50। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में ऊंचे पेड़ों में गिलहरियों की संख्या में वृद्धि हुई है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पेड़ों में गिलहरी की संख्या में वृद्धि हुई है। यहाँ की जो गिलहरी है उसको किस नाम से जाना जाता था? जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जो गिलहरी की संख्या में वृद्धि हुई, यहाँ की जो गिलहरी है उसको नन्ही नाम से जाना जाता है। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की गिलहरी को क्या नाम दिया गया? इसको दिया गया इंडियन जॉइंट स्क्विरल। क्या किया गया? इंडियन जॉइंट स्क्विरल। इंडियन जॉइंट स्क्विरल को और क्या कहा जाता है? उड़ने वाली गिलहरी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया दिवस 1 जुलाई पर संपूर्ण देश में पीएम स्वनिधि योजना के लाभान्वित पथ विक्रेताओं से बात की। इसमें मध्य प्रदेश से किससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चर्चा की? श्रीमती नाजमीन से। किससे? श्रीमती नाजमीन से। उज्जैन में डिजिटल नाजमीन के नाम से किसको बोला जाता है? तो 41 वर्षीय श्रीमती नाजमीन को ही डिजिटल नाजमीन बोला जाता है। ये उज्जैन की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्व सेवा एवं ग्राम सेवा अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया? शहडोल जिले के ग्राम जमुई से किया। कहाँ से? शहडोल के ग्राम जमुई से। हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में किसको शामिल किया गया? डिंडोरी को नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल किया गया है। 2018 तक कौन सा जिला नक्सल प्रभावित था? तो बालाघाट था। हाल ही में कर्नाटक का राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है? थावरचंद गहलोत। ये मध्य प्रदेश के हैं और ये एक दलित नेता हैं। हाल ही में भारतमाला फेज़ 1 में किसको शामिल किया गया है? अटल प्रोग्रेस वे को शामिल किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 360 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे प्रीलिम्स के नोट्स, टेस्ट सीरीज़ या मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।